हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रामदेव जी एकेडमी में। और आज अपन पढ़ने वाले हैं साइंस कक्षा 9 की एनसीईआरटी साइंस के क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर। तो पहला अध्याय जो अपने एनसीईआरटी अभी रेलवे के एग्जाम चल रहा है, रेलवे हो एसएससी हो कोई भी एग्जाम में हो तो उसमें साइंस आती ही आती है। तो साइंस आती है तो अपन साइंस एनसीईआरटी आती है तो एनसीईआरटी साइंस अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन अभी 9वीं की साइंस लेके चल रहे हैं। तो 9वीं की साइंस के पहले चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, और इससे मैंने करीब 65 क्वेश्चन निकाले हुए इस चैप्टर से। तो आइए देख लेते हैं इस फर्स्ट पूरे चैप्टर से कितने क्वेश्चन हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने पूरे क्वेश्चन निकाले हैं। तो इसी तरीके से अपन पूरी सीरीज चलेगी तो अपनी पूरी साइंस कवर करेंगे एनसीईआरटी, जो रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस समय पे जैसे रेलवे के ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, तो टेक्नीशियन में तो साइंस 40 नंबर की आती है, 25 नंबर की आती ही है और 20 नंबर की अपनी एएलपी में आती है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फोकस रहेगा अपना एनटीपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए। तो अपन रेलवे की साइंस एनसीईआरटी कंप्लीट करके तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। तो पदार्थ है, ऑप्शन है कोशिकाओं से, दूसरा है सूक्ष्म कणों से, तीसरा है केवल जल से और चौथा है प्रकाश से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच होता है, क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, केवल वायु होता है, केवल जल होता है, या कोई स्थान नहीं होता। इसमें होता है केवल रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अगला देते हैं पदार्थ के कण निरंतर क्या करते रहते हैं। तो पदार्थ के कण निरंतर क्या करते हैं? तो पदार्थ के कण निरंतर क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं? निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं, या आकर्षित करते हैं, या नष्ट करते हैं, गर्म करते हैं। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति क्या होती है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति क्या होती है? तापमान बढ़ाने पर घटती है, या बढ़ती है, या रुक जाती है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कणों की गति बढ़ने पर उसकी कौन सी ऊर्जा बढ़ती है। तो कणों की गति बढ़ने पर क्या बढ़ेगी? तो जैसे कणों की गति बढ़ेगी तो ऐसे उसकी गति ऊर्जा बढ़ती है। क्या बढ़ती है? तो क्या बढ़ती है? गति ऊर्जा बढ़ती है। मतलब कणों की गति बढ़ने पर यदि अपन किसी कण को किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसके कणों की गति बढ़ेगी। तो क्या बढ़ेगी? कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी? तो अपने इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इत्र की गंध कमरे में फैलने का मुख्य कारण क्या है। तो इत्र की गंध किस वजह से फैलती है। तो इत्र की गंध फैलती है परासरण के कारण, या विसरण के कारण, या परावर्तन के कारण, या अपवर्तन के कारण। तो इत्र की गंध कमरे में फैलने का मुख्य कारण क्या है? विसरण। किसके कारण फैलती है? विसरण के कारण फैलती है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है पदार्थ के कण का अपने आप एक दूसरे से मिलना क्या कहलाता है। तो पदार्थ का कणों का अपने आप एक दूसरे से मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, या संग्रहण कहलाता है, या गलन कहलाता है, जमना कहलाता है। तो पदार्थ के कणों का अपने आप एक दूसरे से मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। तो विसरण सबसे तेज किस अवस्था में? विसरण सबसे तेज किस अवस्था में होता है। तो विसरण सबसे तेज होता है किस में होता है? ठोस में होता है, या द्रव में होता है, या गैस में होता है, या सही में समान होता है। तो विसरण सबसे तेज किस अवस्था में होता है? तो ये गैस में होता है। किस में होता है? गैस में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विसरण सबसे धीमा किस अवस्था में होता है। तो विसरण सबसे धीमा किस अवस्था में होता है? तो विसरण सबसे धीमा होता है किस में होता है? गैस में होता है, द्रव में होता है, ठोस में होता है, प्लाज्मा में होता है। तो किस में होता है? सबसे धीमा होता है ठोस में। ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, आज इतने ही क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। तो इनको पार्ट बाई पार्ट धीरे धीरे अपन करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, इस तरीके बताइए कि मैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन लेके आऊँ। तो आप बताते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।